विविध प्रश्नावली 6 का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो y प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इसमें? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हमको निकालना है y प्लस जेड, ये कितना होगा? इसका चित्र इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पी क्यू आर, यह y 3, यह 6, ये कोण आपका है 30 डिग्री। एक दूसरा त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, ये भुजा है जेड, यह 8, 4√3, ये कोण आपका है 30। ठीक है, तो ये समरूप दिया गया है। समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ये पी क्यू तो इसका होगा ए बी बटे पी क्यू बराबर इसका, और इसका ये संगत हो जाएगा, यानी ए सी बटे पी आर, और इसका बी सी बटे क्यू आर। ठीक, क्यों ऐसा है? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अब ए बी हमारा है जेड, पी क्यू आपका है 3, ए सी आपका है 4√3, पी आर आपका है y, बी सी आपका है 8, और ये आपका है 2 × 8, 2 × 3 6। तो देखिए जेड बटे 3 बराबर 4/3, इससे क्या आ जाएगा? जेड बराबर आपका आ गया। अब इसको बराबर कर लीजिए, 4√3 बटे y बराबर 4/3, इससे y बराबर 3√3, y बराबर 3√3। अब y प्लस जेड, तो y का मान है 3√3, जेड का मान है हो गए। अगला आपका है 5वां, क्या कह रहा है? आकृति में डी त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर स्थित एक बिंदु है, जबकि बी डी इज परपेंडिकुलर ए सी तथा डीएम
इज परपेंडिकुलर BC और DN इज परपेंडिकुलर AB, और सिद्ध करने वाला आपका दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC के कर्ण, त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु D है तथा आपका क्या दिया गया है, BD लंब है AC पर, DM लंब है पर DM इज परपेंडिकुलर BC, और DN भी लंब है किस पर, AB पर। पहला पार्ट जो हमको सिद्ध करना है वह क्या है, कह रहा है DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MT। तो इतना तो हमारा सवाल हो गया जो कि दिया गया था, ये लिख लिए, चित्र बना लिए। अब हम लोग खोजते हैं कहाँ कहाँ पर है DM, जो कि ये भुजा DN यानी ये वाला, ये है ना MC, मतलब ये वाला, ठीक है। तो हमको यही सिद्ध करना है कि DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC। तो MC यहाँ है, DN ये ऊपर है और DM ये वाली भुजा। तो MC और DM तो इस त्रिभुज में आ जा रहे हैं DMC, और DN वाला जो है ये यहां पर मिल रहा है, तो इसका त्रिभुज तो ये वाला बनेगा, यही ना, यही बनेगा ना। तो अगर या फिर यो वाला बना सकते हैं हम लोग, तब वो काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये जितना BM है उतना ही DN। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यो 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से आयत हो गया, आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो जितना ये BM है उतना ही DN है। अब हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा समरूप। क्या सिद्ध करना पड़ेगा, समरूप। अब समरूप सिद्ध कैसे करेंगे, समरूप जो सिद्ध करना है उसको किस तरीके से हम लोग समरूप सिद्ध करें, क्या क्या विशेषताएं होती हैं समरूप त्रिभुज की, ये हम आप लोगों को बताए हैं। कोण बराबर हो जाए समरूप हो जाएगा, भुजाएं समानुपाती हो जाए समरूप हो जाएगा, या फिर एक कोण बराबर हो उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। आपको ऊपर में लिखवाया गया यस यस यस, साइड साइड साइड, ए लिखवाया गया, यस एस लिखवाया गया, बताया गया। तो इनमें से कौन सा प्रमेय हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोण वाला ही करेंगे।
क्यों? क्योंकि हम लोग को लंब के बारे में जानकारी है। तो इसमें देखिए ये वाला आपका कितना है, राइट एंगल है, क्योंकि लंब है तो राइट एंगल ही होगा। ठीक है, इसमें भी इस तरफ अगर आते हैं तो ये भी क्या है, राइट एंगल है। तो एक चीज तो ये हो गया बराबर। अब ये वाला कोण और इसमें का ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखिए हम लोग लेंगे त्रिभुज DMC, DMC तथा त्रिभुज DMB, DMB में कोण DMC, DMC बराबर कोण DMB, DMB ये हमारा बराबर है, क्योंकि ये राइट एंगल है। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्या कौन परपेंडिकुलर है, आपका DM परपेंडिकुलर है BC के, इसलिए 90 डिग्री का हो गया। और कोण DCM, DCM बराबर कोण DBM, DBM। अब कौन सा पर में हमारा लग जाएगा, AA समरूपता कसौटी से। तो ए समरूपता कसौटी से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज DMC समरूप त्रिभुज DMB। ठीक, तो इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो आपका क्या होगा, DM बटे CM लिख लीजिए या फिर MC बराबर। अब इसकी जब संगत भुजा लेंगे तो आपका होगा जो है BM बटे DM। अरे दोनों का, इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज तो कॉमन है ना, तिरछा। क्या क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत, चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। थोड़ा तेज बोलिए, भुजा नहीं है, हल्ला तो खूब मचाओगे। समानुपाती होती है। तिरछा DM बराबर BM इंटू MC, परंतु आपका चतुर्भुज, हाँ यार DM स्क्वायर हो जाएगा जी। चतुर्भुज DNBM, DNBM में BM बराबर DN, तो इसलिए DM स्क्वायर बराबर BM की जगह क्या लिख देंगे, DN इंटू MC।